हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, वो आपको वहां पे डिस्कशन किया गया है। जिसमें आपका पहला जो आता है टाइप, वो आपका होता है आर्टिकल्स। क्या होता है आपका आर्टिकल्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये आर्टिकल्स की जो टॉपिक है आपको अलग से नहीं बताई जाएगी। आपके डिटरमिनर्स में आपके आर्टिकल्स आते हैं। अब मैं ये इसी को क्या करूंगा, जब तक आर्टिकल्स ओवरऑल समाप्त नहीं हो जाएगा, आपको क्लासेस आर्टिकल्स की मिलती रहेगी। और यकीन मानना माय स्टूडेंट, जबरदस्त नॉलेज आपको होने वाला है। बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहना। ये मत देखना कि ये मैंने लिखा क्या है, मैंने छोटा सा फॉर्म लिखा है कि मेरी जो डिस्कशन चलेंगी वो यही तक चलेंगी, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आप इधर देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को ओवरऑल। जाइएगा मत मेरे साथ 5 से 10 मिनट आप क्या करिए, यहाँ पे जुड़िए। अब अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जाऊंगा ना, वो आपको क्या करेगा, वो आपको हिलाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है, द का यूज करना है, कहाँ पे ए एन का यूज करना है। ये सब आप देखोगे। यहाँ पे जो आर्टिकल्स होते हैं माय स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में अगर बात की जाएगी कि डिटरमिनर्स में जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, पहला जो टाइप होता है आपका। अभी आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वैसे टाइप्स के बारे में अगर डिस्कशन किया गया तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आपके आर्टिकल्स होते हैं, आपके पजेसिव होते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, आपके क्वांटिफायर्स होते हैं। ये चार आपके क्या होते हैं, आपके डिटरमिनर्स होते हैं, जिसमें हर एक वर्ड के बारे में आपसे बोला गया था, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो एक बार यहाँ पे जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो डिटरमिनर्स होता है माय स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये किसी भी नाउन या फिर किसी सिंगुलर नाउन या फिर नाउन फ्रेज क्या होता है, पहले यूज होता है। लेकिन पहले यूज होगा तो इसकी टाइप्स को आपको जानना जरूरी है, तभी तो आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है, वो आपके इंग्लिश ग्रामर में अगर बात की जाएगी तो आर्टिकल्स किसको कहते हैं, ए एन, यहाँ पे आपका द, ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। जो क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, जो क्या करते हैं, नाउन से क्या करते हैं पहले, नाउन से क्या होता है, ये पहले क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। यानी कि नाउन से पहले ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्या करने के लिए, स्थिति को बताने के लिए, पोजीशन को क्या करने के लिए, बताने के लिए, पोजीशन को क्या करने के लिए, बताने के लिए। अब यहाँ पे ये कहानी आती है कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आराम से देखते रहिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ। जो आपके आर्टिकल्स होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके टू टाइप्स होते हैं। आपके कितने टाइप्स होते हैं, आपके टू टाइप्स होते हैं। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, यहाँ माय स्टूडेंट क्योंकि मिलेगा नहीं फिर दोबारा इस तरह से आपको। तो यहाँ पे आर्टिकल्स जो है ये आपके दो तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा। पहला होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और सेकेंड जो आपका होता है वो आपका होता है डिफिनिट। क्या होता है आपका, आपका डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ए और आपके होते हैं एन। अभी जाइएगा नहीं, इसका आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल जो आपके होते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका द होता है। क्या होता है, द। वैसे अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की हिंदी की, तो हमारे जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे, वो निराश ना हो, ठीक है। ये अनिश्चित, ये अनिश्चित, और ये आपका क्या होता है, निश्चित। इसकी मीनिंग क्या होती है आपकी, निश्चित होता है। यानी कि निश्चित पोजीशन को बताने के लिए, निश्चित पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, और निश्चित पोजीशन को बताने के लिए हम ए एन का यूज करते हैं। अगर माय स्टूडेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए, तो जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टॉकिंग में, आप लोग क्या करते हो, जो टॉकिंग में बात करते हो, यानी कि स्पीकिंग में अगर बात की जाएगी, स्पीकिंग में अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो ए को आप क्या करते हो, अ पढ़ते हो, अ बोलते हो। ठीक है, आराम से हम बस देखते रहिए, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा और मजा आ जाएगा आपको माय स्टूडेंट। थोड़ी थोड़ी क्लासेस से आप क्या करेंगे, छोटे छोटे कहते हैं कि बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। तो हमारे अंदर भी अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर टारगेट करके अपने आप को बनाया जाए, तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि हम कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा सिलेबस किसी भी चीज का उतना बड़ा होता नहीं है कि आपके माइंड से वो बड़ा चला जाए। हम हिम्मत हार जाते हैं पहले ही, ये नहीं हारना है। क्योंकि अगर आप हिम्मत हारते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो चीजें हैं, आप उसको क्या करते हो, खो देते हो। यानी कि जो चीजें हैं उसको खो देने का क्या मतलब है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर ये चीजें कहती है कि नहीं यार मैं कर लूंगा। लेकिन फिर भी कुछ पर्सन आपके लाइफ में ऐसे आते हैं जो निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। उनको अच्छा चीज आप कितना ही समझा लो, कितना ही पॉजिटिव क्यों ना उनको समझाओ, लेकिन वो हमेशा आपके सामने क्या करेंगे, निगेटिव बात ही रखेंगे। तो ऐसे निगेटिव लोगों से क्या करिए, दूरियां बना लीजिए। क्योंकि निगेटिव पर्सन अगर आपके लाइफ में अगर आ गए, तो आप कहीं ना कहीं, अगर पॉजिटिव वाले हैं, आप आगे जा रहे हैं, तो आपको कोशिश कर रहा है पीछे पकड़ने की, यार कहीं आगे ना बढ़ जाए, ये अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा ना कर जाए, इसको थोड़ा पीछे करो और अपने कैटेगरी में लाओ। तो ऐसा नहीं करना है। अगर जो निगेटिव है, आप उन्हें ट्राई करिए कि वो पॉजिटिव हो जाएं। अगर पॉजिटिव वो होंगे तो उनकी लाइफ भी ब्राइट होगी। अगर उनकी लाइफ खराब चल रही है, बेकार चल रही है, तो अगर आपकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो जा रही है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। अपने आप में एनर्जेटिक रहिए माय डियर स्टूडेंट, और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अपने अंदर रखिए। क्योंकि एक बार अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया ना, तो यही मौका है, जो भी आप बैठे हैं ना, बैठ के पढ़ रहे हैं ना और नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, यही मौका है। अच्छे से सीखिए, बढ़िया से अपना 10th 12th अच्छे से पास कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पीछे
जो यहाँ पे पेरेंट्स की जो एक होप है, जो स्माइल छुपी हुई कि वो कम से कम मेरे चेहरे पे आए, नालायक वाला काम मत करना कभी भी। नालायकी वाला काम मत करना। 11th-12th वाले बच्चे बहुत परेशान करते हैं। यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि आपके पीछे की जो दर्द है, जो माता-पिता का दर्द है, उसको आप फ़ील करना सीखिए। अगर आप उसको फ़ील करते हैं, तो आप गलत रास्ते पे कभी कदम बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरे को बुक मिल गया है ना, मेरे को कॉपी-किताब जो मेरे पास है ना, मैं स्कूल में चला जा रहा हूँ और मेरे को खाना घर पे मिल जा रहा है, तो मैं इसको पढ़ के अच्छा सा नंबर लाऊँ और आगे चल के कुछ बढ़िया कर जाऊँ, कि ताकि अपनी लाइफ़ को आप क्या कर जाओ, सर्वाइव करो और एज़ वेल एज़ अपने क्या हो जाएँगे, आपके माता-पिता भी ऑलरेडी खुश रहेंगे, उनकी भी लाइफ़ अच्छी बीत जाएगी। इतना तो काबिल बनना है, इतना तो अपने अंदर आप लेके चलिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो एन मैंने वर्ड लिखा है, इसको आप अन पढ़ सकते हो। आप अन पढ़ सकते हो, इसको बोलते हैं वीक प्रोनंसिएशन। इसको क्या बोलते हैं माय स्टूडेंट, आपका वीक प्रोनंसिएशन होता है ये, ठीक है? यानी कि अगर बात की जाए कि सर स्ट्रॉन्ग क्या होता है फिर? स्ट्रॉन्ग क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग देखिए माय स्टूडेंट क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग आपका जो यहाँ पे प्रोनंसिएशन होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है, अगर आप की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको इसको पढ़ते हैं हम लोग ऐ। क्या पढ़ते हैं? ऐ पढ़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर बात की जाएगी यहाँ पे अन की, जो आपका वीक प्रोनंसिएशन है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग प्रोनंसिएशन है। और आप देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे बोलने की, मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसकी जब भी बात की जाएगी, हम इन्हीं का क्या करते हैं? इन्हीं का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इन्हीं का यूज़ ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल्स जो होते हैं बेटा, आपके कितने होते हैं? आपके 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और क्या होते हैं? निश्चित डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और आपके क्या होते हैं? आपके एन होते हैं और द होता है। जो द होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल्स होता है, ठीक है? इतना आपको बातें समझ में आई कि नहीं, पहले मेरे को ये बता दो। इतनी बातें आपको समझ में आएगी, तो आइए देखते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में कि कहाँ पे इसको यूज़ करोगे। अभी इसको हम छोड़ देंगे इस क्लास में। अभी हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि इसकी अलग से क्लासेस चलेगी। यूज़ ऑफ जो द की जो है ना, वो अलग क्लासेस चलेगी। मतलब एक अलग क्लास आपकी दी जाएगी। अभी हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ए एन का नॉर्मल, ए एन का अभी बच्चों वाला कॉन्सेप्ट चलते हैं। यानी कि यहाँ पे छोटा-सा क्या करेगा आपके लिए, ये छोटा-सा धमाल रहेगा, यानी कि स्मॉल कॉन्सेप्ट कह सकते हो। यानी कॉन्सेप्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट में लिख दे रहा हूँ। ये जो आप पढ़ते आए हो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे समझेंगे और सीख जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, ए एन का यूज आपको पता है माय स्टूडेंट यहाँ पे कि ए और एन का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। हम क्या करते हैं? नाउन से पहले करते हैं। कैसे नाउन से पहले करते हैं? सिंगुलर। कैसे नाउन से पहले करेंगे? सिंगुलर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा भाई डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको नॉलेज और दे देता हूँ। जो आर्टिकल्स में ए एन आप देख रहे हैं ना, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार। जो ए एन द देख रहे हैं ना, ये क्या होता है भाई स्टूडेंट? इसको इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात की जाएगी, मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाता है भाई स्टूडेंट? ये आपका डिटरमिनर्स कहलाता है। ठीक है, डिटरमिनर्स का ये आपका क्या होता है? आपका पार्ट होता है। ठीक, डिटरमिनर्स का आपका पार्ट होता है। तो ये चीजें आप दोनों चीजें याद रखेंगे। और ए एन जो होता है भाई स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है? नाउन। सिंगुलर नाउन के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। लेकिन करेंगे कहाँ पे? करेंगे कहाँ पे? तो एक चीज उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई स्टूडेंट, कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, ध्यान से जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप बॉय से पहले क्या भरेंगे, ए भरेंगे कि एन भरेंगे, तब एक बच्चा सीधा खड़ा होगा और उसका आंसर आएगा सर हम बिल्कुल यहाँ पे ए भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आपका कैपिटल रहेगा ये, अगर इस तरह से मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बोलेगा ए भरेंगे। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। यहाँ पे आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे वही बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एमबीए, मैंने एमबीए लिखा है, बोलोगे कि ए की एन, यहाँ पे एम है, तो आप कहोगे सर बेशक यहाँ पे क्या भरेंगे, हम ए भरेंगे, हम यहाँ पे एन भी भर पाएंगे, लेकिन सर कॉन्सेप्ट क्या होगा? लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हम क्या हो जाते हैं, इससे हम हार जाते हैं। तो यहाँ पे आराम से देखिएगा माय स्टूडेंट, एक वर्ड है आपके इंग्लिश में, अच्छा जो वर्ड आते हैं, पहले तो आपका पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक आपका आता है वॉवेल का, एक आपका आता है वॉवेल का, और दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? ये 5 होते हैं आपके ना। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी कि इनको, यानी कि 5 को लेफ्ट करके जितने भी आपके बचते हैं, जैसे बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ठीक है? एटसेट्रा जेड जेड तक आपके, ये आपके कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो हम यही इंग्लिश में सिखाया गया हमको कि जो ए, ई, आई, ओ, यू है, अगर इससे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई आपका नाउन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके पहले क्या करेंगे? सिंपली आप एन लगाएंगे। सिंपली आप क्या करेंगे? एन लगाएंगे। बाकी जो आपके कॉन्सोनेंट वाले जितने भी आपके नाउन यहाँ पे शुरू होंगे, आप उनके पहले अगर बात की जाएगी, तो उनके पहले आप ए लगाएंगे। ठीक है, आपने यही सीखा है बचपन में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपका गेम बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ आपको, एक चीज है यहाँ पे, एक चीज में देखिएगा, यूनिवर्सिटी।
मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ए भरना है इसमें कि आपको एन भरना है। बहुत बच्चे देखेंगे अच्छा यू से स्टार्ट है, अच्छा ठीक है सर यहाँ पे यू तो है हमारा अब वॉवेल्स में, और फटाक दे वहां पे क्या करेंगे आप एन का यूज कर देंगे और आप धराशायी हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे, वहीं पे गिर जाएंगे आप। जो नंबर आने वाला था, जो अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला था वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट को। यही कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहता हूँ आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो वावेल अगर आप हिंदी की बात करेंगे ना, जो हिंदी में आप बात करेंगे यानी कि हिंदी साउंड वावेल्स की बात करेंगे तो आपके कौन कौन से होते हैं, आ ए, ठीक है, इस तरह से होते हैं ना, ए डॉट 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 आपका अहाँ तक, ठीक है। तो लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस कम है लेकिन मैं पढ़ाता जाऊंगा इसी पे। आपका आ ए, ठीक है, ए ओ, ठीक है, हाँ, ये आपका जो है ये आपके होते हैं। और जो आप हिंदी में देखते हैं क ख ग घ, ठीक है, य र ल व ऐसा सीखते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं व्यंजन। ये आपके क्या होते हैं, आपके व्यंजन, खाने वाला नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और इससे पहले आप क्या यूज करेंगे माय स्टूडेंट, आप ए का यूज करेंगे अगर इसका आएगा तो। यानी कि सिंपल सा तरीका है मेरे भाई, सिंपल सा तरीका है। जो छोटा वाला कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा हूँ, अभी आपको मैं छोटा सा एक फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ, एक धमाका जो बता रहा हूँ आपको, कि जो ए एन का यूज करते हैं वो कैसे, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है। आप कभी भी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे आप सही यूज ए एन का किसी भी बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। आप हिंदी में जाइए उसके साउंड पे, उसके साउंड पे जाइए। जैसे अगर बात मैं करूंगा यहाँ पे यूनियन की, यहाँ पे बात करूंगा यूनियन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यू से स्टार्ट मेरा वर्ड जरूर होता है इंग्लिश में, तो हम वहां पे एन लगा देंगे क्या, नहीं, वहां पे एन नहीं लगाएंगे। आप हिंदी में जाइए तो यहाँ पे लिख रहा है यूनियन, यानी कि यह साउंड आ रहा है, य ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कखग में स्टार्ट हो रहा है, तो कखग आपका व्यंजन है हिंदी में, तो उसकी साउंड आ रही है माय स्टूडेंट आपका य की, तो वहां पे आप एन का यूज ना करके वहां पे आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी हिंदी साउंड यह आ रही है, तो जब यह आ रही है तो आप एन कैसे लगाएंगे, आप एन कैसे लगाएंगे, ये आपका स्वर का साउंड आना चाहिए, स्वर का साउंड आना चाहिए, स्वर का साउंड आना चाहिए, है ना सर। इसका एग्जांपल भी बता दीजिए ना मुझे, ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे फिलहाल में, यूनिवर्सिटी होगा। जरा देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माय स्टूडेंट एनसीसी, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे बोलूँ आपको ए एन का यूज करना है, आप क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट, जरा बताइए। कोई बच्चा ये बोलेगा सर इंग्लिश में एन तो आपका कॉन्सोनेंट है, हम बिल्कुल ए लगाएंगे, नहीं माय स्टूडेंट। यहाँ पे जब इसकी आप हिंदी लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, एन, क्या लिखते हो, एन लिखते हो। जरा ये बताओ आ ई में आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं, ये वर्ड आता है सर, तो इसके पहले क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट, अब यहाँ पे एन का यूज करेंगे, डेट्स ऑल। यहाँ पे एन का यूज करेंगे, डेट्स ऑल। बताओ माय स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, आप बहुत सारे क्या करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें नहीं आएंगी। ये मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था ए एन का, समझ में आया। हिंदी वाले साउंड पे जाना है, जो वर्ड आपको निकालेगा साउंड कॉन्सोनेंट का निकालेगा हिंदी में, तो आप उसके आगे ये ए लगाइएगा। अगर आपका वॉवेल वाला आ रहा है साउंड, तो आप क्या लगाएंगे, आप एन लगाएंगे। वॉवेल साउंड मैंने आपको बता दिया, आ ई, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आपके क ख ग से लेके गया तक आपका है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ए एन का आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है ही सॉ एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एन का यूज हुआ है, यहाँ पे ओल्ड है, ओ है, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं है, ओ तो हम जानते हैं कि उससे पहले हमारा एन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आपने लगाया हुआ है सर, हम खुश है यहाँ पे। तो क्यों खुश हो माय स्टूडेंट, क्योंकि ओल्ड आप लिखते हो, तो ओल्ड ऐसे जाते हो। जरा आ ई में जाओगे तो ओ रहता है कि नहीं रहता है, रहता है सर, तो बिल्कुल यहाँ पे आप एन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए किंग है, ये क से स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे इसलिए ए है, ठीक है। गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड, ये तो द का यूज मैंने यहाँ पे बताया है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का जो सोना है वो सस्ता है, ठीक। यहाँ पे दो टॉपिक और आपको डिस्कशन आज करनी है, इसके आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ पे आप समझ जाइए कि ए एन और द का यूज जो होता है स्टूडेंट, वो नाउन से पहले होता है, ये आपको पता है। वो नाउन के आपके क्या होता है, पहले होता है, ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव अ बुक, यहाँ पे जो बुक है स्टूडेंट वो आपका क्या है, एक नाउन है, नाउन है। यहाँ पे ए कैसे लगा है, क्योंकि ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए लगा हुआ है। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ए नाउन है, उससे पहले ए लगा है। ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी यूज आप सेंटेंस में करते हैं। लिखा हुआ है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पे गर्ल है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है।
बताओ कोई दिक्कत है क्या मैं स्टूडेंट? नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी ए एन का, वनली आपके फिल इन द ब्लैंक रहेगा। एक छोटा सा एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट आपके ए एन के लिए लाऊंगा, जिसमें बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कम से कम 10 एग्जांपल मैं लिख के लाऊंगा, फिर वहां पे एक्सप्लेन करूंगा एक कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया मैं स्टूडेंट, तो एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें होती है जो बच्चों को परेशान करती है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कैसे आप इसको पार कर पाएंगे। तो एक बार क्लास को 2 बार आप रिवाइज करिए अच्छे से, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्लास में ए एन का कहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए फिल इन द ब्लैंक जो होगा, जो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे मैं आपके सामने लाऊंगा, आप जुड़िएगा। 5 ही मिनट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर से मैं ट्रिक बता दूंगा ये कैसे वहां पे करना है। उस क्लास को सॉल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे ए एन के मतलब आर्टिकल के पोजीशन पे, कहाँ पे ए एन द का पोजीशन जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर कहाँ पे ए एन का यूज नहीं होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर यूज ऑफ द चलेगा, ये भी चलेगा। यानी कि ओवरऑल ये आर्टिकल्स आपके डिटरमिनर्स में एक जो पार्ट आता है, एक सिर्फ पार्ट नहीं है, ये पूरी एक टॉपिक है अपने आप में, जो मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। उसके बाद आर्टिकल्स आपके लिए धुआं धुआं हो जाएगा, ये भाई का आपसे वादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेहनत आपके लिए कराई जा रही है, दिल से यहाँ पे अगर कोई पढ़ा रहा है, आपके लिए लगा हुआ है कि कुछ चीजों को चेंज किया जा सकता है एजुकेशन में, जो सिस्टम थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब आप करिए ना करिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शेयर करिए, वो पढ़े और सीखे यहाँ से, जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे आपके लिए चीजें दी जा रही है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार ये तो ऐसे ही लोग पढ़ा रहे हैं, कोई पेड क्लास नहीं है इनका, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं माय स्टूडेंट। कभी कभी पेड क्लास में भी आपको खूबसूरत चीजें नहीं मिलती है, बट कोई चीज चल जाती है और बहुत फेमस हो जाती है, वहां पे जो भी चीज आपको गलत भी पढ़ा दिया जाए तो आप लोग वाह वाह वाह, मैंने यहाँ से पढ़ा है। ऐसा नहीं है, आप रियलिटी को पहचानिए, सच्चाई को जानिए। दुनिया बहुत खराब चल रही है, अच्छे इंसान को आप पहचानिए। वो कैसे पहचानेंगे, एक बार हर को मौका देना चाहिए, वो आपके हाथ में है। अगर आप मुझे पसंद कर पा रहे हो, EW365D के मेंबर आप बनिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट करिए। वो चीज लाके हम लोग उन बच्चों को देंगे जिनके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें बदलाव आएगी। और कोई ना कोई व्यक्ति को तो खड़ा होना पड़ेगा कि जो कंडीशन खराब है, जो बच्चे किसी भी प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन में, उनमें बदलाव लाया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब तुम मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।